शिव कुमार ITI करमदीनपुर गाजीपुर ऑनलाइन क्लास लेने जा रहे हैं। ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम ये इलेक्ट्रिशियन थ्योरी से आज हम ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर है क्या, इसका कार्य सिद्धांत क्या है, या ये ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। वैसे तो ट्रांसफार्मर को हम परिणामित्र के भी नाम से जानते हैं। वैसे ट्रांसफार्मर की शुद्ध हिंदी परिणामित्र होती है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर एक ऐसी स्थैतिक युक्ति है, जुगाड़ है, जो वैद्युतिक ऊर्जा को एक परिपथ से दूसरे परिपथ में स्थानांतरित करती है। इसके साथ ही इस युक्ति के द्वारा वोल्टता का अपचायन यानी स्टेप डाउन तथा वोल्टता का उच्चायक स्टेप अप सुगमता से किया जा सकता है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह युक्ति केवल प्रत्यावर्ती धारा यानी AC विद्युत धारा आपूर्ति पर ही कार्य करती है। ट्रांसफार्मर जो है DC आपूर्ति पे कार्य नहीं करती। तो इसका हम ट्रांसफार्मर का ये कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। कार्य सिद्धांत, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। तो हमारा अगला पॉइंट जो होगा, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत। ट्रांसफार्मर के कार्य सिद्धांत के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत क्या है। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ट्रांसफार्मर जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। इंडक्टेंस का अस्तित्व केवल AC धारा में होता है। तो ट्रांसफार्मर जो है इंडक्शन के सिद्धांत पे, ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। तो आगे हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर की संरचना। आगे जो होगा हमारा ट्रांसफार्मर की संरचना। ट्रांसफार्मर की संरचना के बारे में हम पढ़ेंगे। तो ट्रांसफार्मर में दो प्रकार की बाइंडिंग स्थापित की जाती है। ट्रांसफार्मर में जो दो प्रकार की बाइंडिंग स्थापित की जाती है, पहला जो होता है प्राइमरी बाइंडिंग और दूसरी जो होती है सेकेंडरी बाइंडिंग। तो प्राइमरी बाइंडिंग जो होती है, ये प्राइमरी बाइंडिंग जो होती है प्राइमरी बाइंडिंग जिस बाइंडिंग में विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है, जिस बाइंडिंग में विद्युत स्रोत से संयोजित किया जाता है उसे हम प्राइमरी बाइंडिंग कहते हैं। और सेकेंडरी बाइंडिंग जो होती है, दूसरी जो होती है सेकेंडरी बाइंडिंग। दूसरी जो होती है सेकेंडरी बाइंडिंग होती है जिस बाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है उसे हम सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। जिस बाइंडिंग को लोड से संयोजित किया जाता है उसे हम सेकेंडरी बाइंडिंग कहते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कार्य प्रणाली।
ट्रांसफार्मर की जो है कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। कार्य प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। जब ट्रांसफार्मर की प्राइमरी को एसी स्रोत से संयोजित किया जाता है या जोड़ा जाता है तो प्रत्यावर्ती विद्युत धारा या एसी धारा के प्रवाह से प्राइमरी के चारों ओर, प्राइमरी जो बाइंडिंग होती है उसके चारों ओर एक प्रत्यावर्ती स्वभाव का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है। विद्युत धारा के प्रवाह से प्राइमरी के चारों ओर एक प्रत्यावर्ती स्वभाव का चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो जाता है जिसे हम सेकेंडरी बाइंडिंग के चालक प्राइमरी द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र की चुंबकीय बल रेखाओं का छेदन करती है और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत के अनुरूप उसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है। वैसे आप देखेंगे तो ये जो होता है हमारा वैसे ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। ये कोर के आधार पे और वोल्टेज के कोर के आधार पे होते हैं, फेज के आधार पे अनेक प्रकार के आगे आपको पाए जाएंगे उसमें, जिसका वर्गीकरण आपको मिलेगा। लेकिन वैसे आप देखते हैं जो हमारा ट्रांसफार्मर जो इस प्रकार से होता है और इसमें ट्रांसफार्मर की एक कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है और कोर टाइप ट्रांसफार्मर में हम क्या करते हैं, दो प्रकार की बाइंडिंग आपको बतलाया गया है। तो इसमें जो होता है दो प्रकार की बाइंडिंग हम करते हैं। ऐसे जिस बाइंडिंग को आप पहले करते हो वो हमारी बाइंडिंग जो होती है प्राइमरी, जैसे हम यहाँ से शुरू कर देते हैं, ये हमारी प्राइमरी बाइंडिंग हो जाती है। और इसमें जो होता है जो सेकेंडरी बाइंडिंग, ये प्राइमरी बाइंडिंग हो जाती है। इसे आप P1 या P2 कह लेते हो, इसे S1 या S2 कर लेते हो। जिस स्रोत को आपको बतलाया गया है, जिस स्रोत को जिसे वैद्युतिक स्रोत से जोड़ा जाता है उस बाइंडिंग को हम प्राइमरी बाइंडिंग कह लेते हैं और जिस पे हम लोड देते हैं ये हमारी सेकेंडरी बाइंडिंग होती है। ये हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर होता है। वैसे आगे हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। वैसे तो आप आगे इसमें देखेंगे इसका वर्गीकरण के आधार पे आपको बतलाया गया है कि वर्गीकरण के आधार पर ट्रांसफार्मर कई प्रकार के होते हैं। तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण वैसे आगे आप लिख लेंगे। ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण तो ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण को इस सात पॉइंटों में दिया गया है। पहला जो है अब चालक या आउटपुट वोल्ट के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा जो है कोर की संरचना के आधार पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण किया गया है। और तीसरा जो है ये फेज के आधार पे, इसके आगे आप पढ़ते जाएंगे आप शीतलन के आधार पे। जैसे आगे आपको बतलाया जाएगा वर्गीकरण के बारे में, अगले दिन हम आपको अगले एक एक पॉइंट के आधार पे हम बतलाएंगे। ये आउटपुट वोल्टता के आधार पे